हेलो एंड हाय सभी को नमस्ते। आप सब कैसे हैं? हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका विंड सिस्टम यानी हमारा क्लाइमेटोलॉजी का क्या चल रहा है, रिवीजन सेशन चल रहा है जिसमें हमने आपका क्या पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, इंसोलेशन एंड हीट बजट पढ़ लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट पढ़ लिया। आज का आपका टॉपिक क्या होने वाला है, विंड सिस्टम। ये जो आपका विंड सिस्टम है यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग आपके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने विंड का क्लासिफिकेशन करते हैं यानी पवनों का वर्गीकरण करते हैं कि हमारे पूरे विश्व में पवन कितने तरह की पाई जाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे का पूरे विश्व का जो हमारा पवन होता है। अब जो पवन होता है केवल जो हमारे विंड होते हैं केवल भारत में तो चलेंगे नहीं, यानी जैसे आपका ट्रेड विंड है यानी जो आपका व्यापारिक पवन है केवल भारत में तो नहीं चलेगा ना, ये पाकिस्तान में भी चलेगा, अफगानिस्तान में भी चलेगा, अमेरिका में भी चलेगा। तो पूरे विश्व के पवनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने विंड सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब अपने विंड सिस्टम का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से आपका पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग आपका सरफेस विंड पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका सीजनल विंड पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका अपर एयर वेस्टर्लीज। ये नाम थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, ये जो अपर एयर वेस्टर्लीज है जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग सरफेस विंड को फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फिर आपका आ जाता है परमानेंट विंड यानी ऐसी पवनें जो कि हमारे पृथ्वी सतह पर हमेशा चलती है। फिर हमारा आ जाता है लोकल विंड। लोकल विंड को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, वार्म एंड कोल्ड। लोकल विंड का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी पवनें होती हैं जिनका कुछ केवल क्षेत्रों पर, कुछ ही क्षेत्रों पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आपका लू हो गया, तो लू केवल भारत के क्षेत्रों में ज्यादा, जैसे राजस्थान हो गया, उन क्षेत्रों में बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन क्षेत्रों में लू का प्रभाव देखने को ज्यादा मिलता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका लोकल विंड्स कहते हैं, यानी वहां के लोकल एरिया में ही उसका केवल प्रभाव देखने को मिलता है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका सीजनल विंड पढ़ेंगे यानी मौसमी पवनें पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है कि किसी मौसम में चलता होगा यानी मौसमी पवनें। फिर अपर एयर वेस्टर्लीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका पढ़ेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड। ये जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है इसे भी समझेंगे। और थोड़ा सा ये हाइट पर क्या होता है, प्रवाहित होता है, इसलिए हमने इसे अपर एयर वेस्टर्लीज नाम इसका रखा है क्योंकि थोड़ा सा आपको ज्यादा हाइट पर यह देखने को मिलता है। फिर हम लोग जेट स्ट्रीम को जानेंगे, जेट स्ट्रीम क्या होता है। तो अब हम लोग परमानेंट विंड में कौन कौन से विंड को पढ़ेंगे। परमानेंट विंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका ट्रेड विंड पढ़ेंगे यानी व्यापारिक पवनें पढ़ेंगे। फिर हम लोग वेस्टर्लीज विंड पढ़ेंगे यानी पछुआ पवनें पढ़ेंगे। फिर हम लोग आपका ईस्टर्लीज विंड पढ़ेंगे यानी पूर्वा पवनें पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, परमानेंट टॉपिक, सॉरी हमारा जो परमानेंट विंड होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आज का जो क्लास होगा आज हम 3 विंड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हमारा एक जो सेकंड क्लास होगा उसमें हम लोग लोकल विंड्स, कोल्ड जो लोकल विंड्स होते हैं दो तरह के उनको देखेंगे। और फिर हम लोग सीजनल विंड को देखेंगे। फिर अपर एयर वेस्टर्लीज होगा। और आपके एग्जाम से क्वेश्चन ऐसा, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें से आपके एग्जाम से क्वेश्चन आता नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। अपने विंड सिस्टम में हमारा जो सबसे पहला विंड है सरफेस विंड, जिसमें हम लोग अपने परमानेंट विंड को स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी हमारा कौन सा विंड होगा, ट्रेड विंड होगा यानी व्यापारिक पवनें होगा। आपको विंड सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारा एक इसके पीछे का वीडियो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट यानी वायुमंडलीय दाब पेटियां, उसको जाके पहले आप लोग देख लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद तभी आपको विंड, ये जो विंड सिस्टम है समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमारे पृथ्वी पर कितने तरह की वायुमंडलीय दाब पेटियां पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा समझने में क्या होगा, मुश्किल होगा, लेकिन हम तो अभी समझाएंगे ही, ठीक है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना परमानेंट विंड। यहाँ पे लिख लीजिए, पहले सरफेस विंड लिख लेते हैं हम लोग, सरफेस विंड। सरफेस विंड में भी हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो हमारा परमानेंट जो विंड है। और परमानेंट विंड कितने तरह का होता है आपका, इसमें हम लोग परमानेंट विंड को पढ़ेंगे, परमानेंट विंड। परमानेंट विंड कितने तरह का होता है, तो मैम यह हमारे 3 तरह का होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, इसका 3 तरह का होता है, जिसमें से आपका पहला क्या होता है, ट्रेड विंड, यानी इसको आपने हिंदी में कहीं ना कहीं व्यापारिक पवनें तो सुना ही होगा। फिर हमारा क्या आ जाता है आपका यहाँ पे वेस्टर्लीज विंड, वेस्टर्लीज विंड पछुआ
पवने, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है थर्ड जो हमारा विंड है वो क्या आ जाता है, ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज विंड यानी पूर्वा पवने। तो इन्हीं तीनों के बारे में, ट्रेड विंड, इन्हीं तीनों के बारे में हमें आज पढ़ना है आपके आज के क्लास में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका सबसे जो हमारा फर्स्ट विंड है जो कि क्या आपका ट्रेड विंड है, इससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका ट्रेड विंड है थोड़ा सा हम अपने चित्रकारी के माध्यम से इसे क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए आप लोग ट्रेड विंड को समझने के लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले आपका जो विंड है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड आ जाइए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ग्लोब यानी अपना पृथ्वी बनाएंगे, फिर उसमें हम आपको थोड़ा सा उसको ऊपर कर दे रहे हैं, ट्रेड विंड को ऊपर कर दे रहे हैं, ट्रेड विंड। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, अपने चित्रकारी के माध्यम से पहले आपको सिखाएंगे, फिर आपको चीजें क्या करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे हमको एक सर्कल का जरूरत है, मैं इसमें से सर्कल बनाना चाहती हूँ। कैसे बनता है भाई, ये तो मेरे से बन नहीं रहा है, चलो मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या कहा, आपके ट्रेड विंड को हम अपने थोड़ा सा चित्रकारी के माध्यम से आपको समझाएंगे, फिर इसके बारे में चीजें आपको लिखवाएंगे। ये थोड़ा सा हमारा जो सर्कल है थोड़ा सा टेढ़ा बना है, कोई नहीं, इसे सीधा कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए ग्लोब हो गया। तो हमने क्या कहा कि जो आपका ट्रेड विंड है वो कहाँ से कहाँ चलता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में जो भी विशेषता है आपको इस पिक्चर के माध्यम से हम इसे समझा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इक्वेटर हो गया, जो कि हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। यह क्या हो गया आपका, विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा के ऊपर हमने आपको जो अगला हमारा प्रेशर बेल्ट था वो क्या था हमारा, 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में हमारा कौन सा प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, तो हमारा उपोष्ण उच्च दाब की पेटी पाया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ये क्या होगा हमारा 25 से 35 डिग्री नॉर्थ। और जो बात साउथ में है वही बात आपके नॉर्थ, सॉरी, जो बात आपके नॉर्थ में जो प्रेशर बेल्ट है वही प्रेशर बेल्ट आपके साउथ में भी होगा। तो 25 से 35 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा प्रेशर बेल्ट हो गया, तो मैम ये हमारा उपोष्ण उच्च दाब की पेटी हो गया, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर लिख लीजिए ये कौन सा हो गया आपका, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हमने शॉर्टकट में हाई प्रेशर बेल्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग अपने व्यापारिक पवनों को समझना स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा ट्रेड विंड होता है यह कहाँ से स्टार्ट होता है और किधर यह प्रवाहित होता है। तो जो आपका व्यापारिक पवन होता है यह आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलता है। हमने क्या कहा कि जो आपका व्यापारिक पवन है यह आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलता है और आपके विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। यह क्या हो गया हमारा, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी हो गया, जो कि 25 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। तो यह क्या हो रहा है कि जो हमारा व्यापारिक पवन है वह आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से निकल रहा है और आपके विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी हमारे विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी पाई जाती है, पहला हो गया। तो हमने क्या कहा कि जो आपका ट्रेड विंड है यानी जो आपकी व्यापारिक पवन है वह आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकल रही है और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। जो बात हमने नॉर्थ में लिखा वही बात आपको साउथ में भी लिखना है। तो यह कहाँ से चल रही है, हमारे इधर से उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकल रही है और आपके विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ये क्या हो गया, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। तो अगर आपसे इसका कोई डायरेक्शन पूछेगा कि हमारे ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन बताना तो आपको कोई टफ नहीं लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख तो रहा है ना कि ये क्या हो गया हमारा, ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ईस्ट हो गया, और यह हमारे ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो ये क्या हो गया आपका
ट्रेड विंड। तो आपने ट्रेड विंड को देखा, सबसे पहले इसके बारे में हमने क्या बताया कि यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकल रही है और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित हो रही है। सेकंड बात हमने क्या कहा कि यह आपके पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके ट्रेड विंड के बारे में क्या जानना है कि जो हमारी ट्रेड विंड होती है, आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं कि जो हमारी ट्रेड विंड हो रही है वह नीचे की तरफ क्या हो रही है, अवतलित हो रही है, यानी यह ऊपर नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, यह क्या कर रही है, आपके नीचे की तरफ अवतलित हो रही है। तो इसलिए यह सामान्यतः क्या कराती है, वर्षा नहीं कराती। क्यों? क्योंकि जब वर्षा होने के लिए क्या जरूरी है, वर्षा होने के लिए क्या जरूरी है कि जब हमारी पवनें क्या करती है, गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, तो ऊपर उठकर क्या करती है, आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, यानी बादल का निर्माण करती है। तो वर्षा होने के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारी पवनें हैं ऊपर की तरफ राइज करे। लेकिन आप यहाँ पे जो हमारी ट्रेड विंड है उसको देख रहे हैं कि जो हमारी ट्रेड विंड है यह नीचे की तरफ क्या कर रही है, सबसाइड कर रही है। अब जब पवन जो है हमारी नीचे की तरफ क्या हो रही है, सबसाइड कर रही है, तो ये तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं करेगी। यहाँ पे लिख लीजिए नो क्लाउड्स फॉर्मेशन, नो क्लाउड्स फॉर्मेशन, यानी यह बादल का क्या करेगी, निर्माण नहीं करेगी। तो क्यों? क्योंकि ये जो हमारी व्यापारिक पवनें है वह नीचे की तरफ क्या करिए, सबसाइड करिए। जब भी हमारा कोई विंड नीचे की तरफ सबसाइड करता है तो वो जनरली वर्षा नहीं कराता है। तो व्यापारिक पवन के बारे में एक बात ये हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारे विश्व में जितने भी अधिकांश मरुस्थल है यानी डेजर्ट है वह हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसको हम कहाँ पे लिखे, लिख लीजिए कि विश्व के अधिकांश मरुस्थल, विश्व के अधिकांश जो हमारे डेजर्ट होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 20 से 40 डिग्री के अक्षांशों के मध्य में क्या हमारी चलती है, तो आपकी व्यापारिक पवनें चलती है और जो आपकी व्यापारिक पवनें होती है वह नीचे की तरफ सबसाइड करती है, जिस कारण यह क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। और जहाँ पे आपके बादल का फॉर्मेशन नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, वहां पर क्या होता है कि वर्षा नहीं होता है, वर्षा नहीं होता है। लेकिन हमने क्या कहा कि ये तो हमने क्या कहा, जनरल केस में होता है, सामान्यतः वर्षा नहीं कराती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं, यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमारी ये अभी एक थोड़ा सा एक पिक्चर बना ले रहे हैं, तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए क्या हो गया, हमारा कॉन्टिनेंट का ईस्ट पार्ट हो गया, ईस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। हमने क्या कहा कि जो आपकी व्यापारिक पवनें होती है वह सामान्यतः वर्षा नहीं कराती। क्यों? क्योंकि वह नीचे की तरफ सबसाइड करती है, जिस कारण क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन अब हमारा एक सामान्यतः हमने बताया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी ट्रेड विंड होती है, व्यापारिक पवन होती है, वर्षा करा देती है। कैसे कराती है अभी हम समझा रहे, ठीक है। ये आपके कॉन्टिनेंट का क्या हो गया, मिड पार्ट हो गया, मिड पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ये अभी हम आपको एक कॉन्टिनेंट ऐसी बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारे कॉन्टिनेंट का वेस्ट पार्ट हो गया, वेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ये मिड तो ठीक है। तो अब हमारे कॉन्टिनेंट के मान लीजिए क्या है, आपके कॉन्टिनेंट के ईस्ट में क्या है, यहाँ पर क्या है, सी की एबिलिटी है, यानी यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे आपको जल देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी व्यापारिक पवनें होती है वह आपको सामान्यतः वर्षा नहीं कराती है। क्यों नहीं कराती है? क्योंकि वह क्या करती है, नीचे की तरफ क्या करती है, सबसाइड होती है। लेकिन अब हमने क्या कहा, आपको एक और केस देखना है, पहले इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर कि हमने आपको व्यापारिक पवन स्टार्ट किया जिसमें हमने कहा कि जो हमारी ट्रेड विंड होती है वह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के से निकलती है और आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और इसका हमने डायरेक्शन बताया कि यह ईस्ट टू वेस्ट प्रवाहित होती है और यह चूंकि क्या करती है कि यह नीचे की तरफ सबसाइड करती है, जिस कारण यह क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, जिससे यह वर्षा नहीं करा पाती है। तो वर्षा हमने कराने के लिए क्या कहा,
हवाओं को ऊपर उठना जरूरी है। तो हमने सामान्यतः बताया कि वह यह वर्षा नहीं कराती, जिस कारण हमारे विश्व के जो अधिकांश मरुस्थल है वह हमारे 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। लेकिन हमने सामान्यतः बताया, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ से अब क्या चल रही है, आपकी ट्रेड विंड चल रही है, ये हमारी हो गई व्यापारिक पवन। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे व्यापारिक पवन को क्या मिल जाता है, जब हमारी जो व्यापारिक पवन है वह ओशियन को पार करती है। कभी कभी हमने क्या कहा, जो हमारी व्यापारिक पवन होती है ओशियन को पार करती है, तो उसे क्या मिल जाता है, आर्द्रता मिल जाता है। जैसे आपने गाना सुना होगा, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओह टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चींटी ने खाया, चूहा को भी मार गिराया। तो वैसे ही जैसे हमारी जो चींटी है, सॉरी चींटी मतलब चूहा है, वह बिल्ली को मार नहीं सकती, लेकिन उसे क्या मिल गया, टमाटर मिल गया, टमाटर खा के वह क्या हो गई, उसको एनर्जी मिल गया। तो उसी तरह क्या होता है कि यह हमारी जो विंड होती है, यानी जो हमारी विंड होती है, जनरली वर्षा नहीं कराती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब यह किसी ओशियन को पार करती है तो इसे मिल जाता है आर्द्रता, इसे ह्यूमिडिटी मिल जाता है। और वर्षा कराने के लिए आर्द्रता यानी पानी का होना जरूरी होता है। तो जब हमारी कभी जो हमारी ट्रेड विंड है कभी ओशियन को पार करती है तो इसे आर्द्रता मिल जाता है, तो आर्द्रता को ग्रहण करती है और यह क्या करती है, आपके कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में क्या करा देती है, वर्षा कराती है। कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में क्या करा दी, वर्षा करा दी। अब कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में तो वर्षा करा दी, फिर हमारी जो व्यापारिक पवनें होती है यह आपकी आगे की तरफ बढ़ती है, और जैसे जैसे जो हमारी ट्रेड विंड है आगे की तरफ बढ़ती है वह अपना आर्द्रता खोते जाती है, यानी जो उसका आर्द्रता है कैप्चर करने का वह कम होते जाता है। तो जो हमारी व्यापारिक पवनें कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में वर्षा कराती है, जैसी कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में जाती है तो वह अपना आर्द्रता खो देती है, जिस कारण हमारी जो व्यापारिक पवन है कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में वर्षा नहीं करा पाती है, जिस कारण होता क्या है, कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में आपको मरुस्थल देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पर दो बातें पता चला, एक क्या कि जो हमारे विश्व के अधिकांश मरुस्थल होते हैं वह हमारे 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, और सेकंड हमारा नोट क्या निकल के आता है कि जो हमारे विश्व के अधिकांश मरुस्थल होते हैं वह हमारे महाद्वीपों के यानी कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में ही पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी वेस्ट पार्ट में जो हमारी व्यापारिक पवनें होती है चलते चलते क्या करती है, अपना आर्द्रता खो देती है, जिस कारण वह वर्षा नहीं कराती है, जिस कारण वहां पर डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे भारत है यानी जो हमारा इंडिया है, इंडिया में अगर थार डेजर्ट का हम लोग बात करें तो थार डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। तो थार डेजर्ट जो थार डेजर्ट है वह आपके इंडिया के किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में है। और आपने ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया डेजर्ट को देखा होगा, यानी ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए क्या हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया में आपने क्या देखा होगा, डेजर्ट यानी मरुस्थल देखा होगा। तो वह हमारे जो जितने भी हमारे ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है अधिकांश कहाँ है, आपके महाद्वीपों के वेस्ट में है, यानी पश्चिमी भाग में, जैसे विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, गिब्सन डेजर्ट हो गया, सैंडी डेजर्ट हो गया, ये सारे कहाँ है, तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट भाग में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गए आपके व्यापारिक पवनों के बारे में हमने जो की पॉइंट्स थे, यानी जो अच्छी अच्छी बातें थी जो कि हमें समझना था, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी था, उसको हमने बताया। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने व्यापारिक पवनों को रिविजन कर ले रहे हैं, फटाफट रैपिड रिविजन करेंगे एकदम। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी व्यापारिक पवनें होती है आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और आपके विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। पहला बात तो ये हो गया। फिर हमने कहा कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो यह आपके पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। फिर हमने कहा कि जो आपकी व्यापारिक पवनें होती है वह जनरली वर्षा नहीं कराती, क्यों, क्योंकि यह नीचे की तरफ क्या करती है, सबसाइड करती है। और वर्षा होने के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारी विंड है वह क्या हो ऊपर की तरफ राइज करे, जिससे क्या होगा आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, तभी क्या होगा, वर्षा हो सकता है, अदरवाइज वर्षा नहीं होगा। लेकिन यह हमने क्या कहा, सामान्यतः यानी जनरली। लेकिन हमने कहा कि जब कभी क्या होता है, जो हमारी व्यापारिक पवनें होती है वह ओशियन को पार करती है, यानी यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, इसको बीच में ओशियन मिल गया। तो जब इसको ओशियन मिल जाता है यानी आर्द्रता मिल जाता है, एनर्जी मिल गया,
आर्द्रता इसके लिए, तो यह पानी एनर्जी ही ना है जिस कारण यह वर्षा करा रही है। तो इसको क्या मिल गया, पानी मिल गया। तो पानी मिल गया तो भाई क्या करती है, हमारे कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में वर्षा कराती है, लेकिन जाते जाते इधर कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में क्या होता है, अपना आर्द्रता खो देती है, जिस कारण हमारे कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में वर्षा नहीं करा पाती है, डेजर्ट का फॉर्मेशन करती है। इसलिए विश्व का अधिकांश जो मरुस्थल होते हैं हमारे कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड विंड के बारे में लिख लेते हैं, ताकि आपको क्या होगी, जो चीजें याद करने में आसानी हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए ट्रेड ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, ठीक है। इसके बारे में हमने जो जो चीजें आपको आपको समझाया वो हम लिख रहे हैं अभी। ट्रेड विंड, ठीक है। तो देखिए यह इसकी पहले तो शुरुआत कहाँ से होती है, तो यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलता है। यहाँ पे लिख लीजिए यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलता है तथा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होता है, तथा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होता है और प्रवाहित होता है। तो ये बात आपको पता चल गया कि यह हमारे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होता है, यह प्रवाहित होता है। तो इसको याद रखना है बहुत अच्छे से, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती है। अब इसका हम लोग डायरेक्शन लिख लेते हैं। तो यह जो इसका डायरेक्शन होता है, यह ईस्ट टू वेस्ट क्या होती है, फ्लो करती है। इसका डायरेक्शन है यह ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, प्रवाहित होती है, लिख लेते हैं, ठीक है। प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अब इसके बारे में हमने आपको क्या एक इंपॉर्टेंट बात बताया कि यह सामान्यतः वर्षा नहीं कराती है, लेकिन जब यह किसी ओशियन को पार करती है, हमने क्या कहा कि यह सामान्यतः वर्षा नहीं कराती है। यहाँ पे लिखना है यह सामान्यतः अब सारी चीजें हमने आपको समझा दिया है, बस जो लिखने का काम है हम लिख रहे हैं, ताकि जो आपको याद करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। यह सामान्यतः वर्षा नहीं कराती है, वर्षा नहीं कराती है, लेकिन जब कभी भी यह किसी ओशियन को पार करती है, लेकिन जब कभी भी यह किसी ओशियन को पार करती है, यह किसी ओशियन को पार करती है, ओशियन को पार करती है, तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और कॉन्टिनेंट के वे ईस्ट पार्ट में मूसलाधार वर्षा कराती है। यहाँ पे क्या लिखना है, और कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में मूसलाधार वर्षा कराती है, मूसलाधार वर्षा कराती है एंड वेस्ट पार्ट में क्या करती है, डेजर्ट का फॉर्मेशन करती है। बस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। वेस्ट
पार्ट में क्या करती है, डेजर्ट का फॉर्मेशन करती है, डेजर्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब हमने इसका डायरेक्शन क्या कहा, ईस्ट टू वेस्ट का, लेकिन आपसे डिटेल में आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, डायरेक्शन पूछ सकता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होता है और साउथ हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया आपका नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया साउथ हो गया, या आपका वेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया ईस्ट हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछे व्यापारिक पौनों का जो डायरेक्शन है वह हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, तो देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ लिखे, जो इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होता है, और साउथ हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होता है। कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ से हमारी क्या चल रही है, व्यापारिक पौने हैं, तो इसका नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट टू, हमने क्या लिखा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है, फिर हमने कहा साउथ हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो अब हमें व्यापारिक पौनों को कहाँ से ले जाना है, साउथ हेमिस्फीयर से ले जाना है। तो इसका जो हमारा साउथ हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन होता है वो आपका साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होता है। तो ये क्या हो गया, आपसे अगर कोई पूछते कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में व्यापारिक पौनों का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ हेमिस्फीयर में व्यापारिक पौनों का डायरेक्शन क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और साउथ हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इसका डायरेक्शन होता है। तो इस तरह क्या होता है, जो हमारा ट्रेड विंड है वह मतलब क्लियर होता है और कंप्लीट होता है। अब हमें कहाँ आना है, अपने आना है, कहाँ आना है भाई, अब हमें कहाँ आना है, तो अपने वेस्टर्लीज विंड पर आना है, यानी व्यापारिक पौनों पर आना है। हमने आपको स्लाइड को एकदम सीक्वेंस में कर दिया है ताकि आपको पीडीएफ देखने में आसानी हो। ठीक है, अब हम लोग सेकंड जो हमारा विंड है वो कौन सा है आपका, वेस्टर्लीज विंड, वेस्टर्लीज वेस्टर्लीज विंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पछुआ पवने, पछुआ पवने, पछुआ पवने। ठीक है, अब पछुआ पवनों को भी हम पछुआ पवनों को भी क्या करेंगे, हम अपने चित्रकारी के माध्यम से ही क्या करेंगे, इसको भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ग्लोब बनाते हैं, यहाँ पे ये हमारी होगी पछुआ पवने, आ जाइए एक ग्लोब बनाते हैं, और इसको भी हम लोग चित्र के जरिए ही समझेंगे, यानी ड्राइंग के जरिए ही चीजों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जो आपका जियोग्राफी है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग ही बनाते हैं और चीजों को आसानी से समझते हुए चलते हैं। तो ये जो हमारा सर्कल है बस अच्छा तो बनता नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हमारी जो पृथ्वी भी है वो पूरी तरह तो सर्कल है नहीं, इसलिए हमारा भी सर्कल अच्छा नहीं बनता है। तो ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए क्या हो गया आपका इक्वेटर हो गया, इक्वेटर, और इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में कौन सा हमारा प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है आपका उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि हमारे 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। फिर आपके 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट आता है वह कौन आ जाता है आपका उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। इसलिए हमने कहा कि आपको विंड सिस्टम पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको प्रेशर बेल्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी ये विंड जो सिस्टम है आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, जो विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। फिर हमने क्या कहा, जो हमारा सेकंड प्रेशर बेल्ट है वह क्या है आपका उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है, और जो हमारा थर्ड प्रेशर बेल्ट है वह क्या है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। तो यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, और ये क्या है आपका उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी। ठीक है,
अब जो बातें हमने आपको नॉर्थ में बताया वही बातें आपके साउथ में भी वैसे ही होगा। तो 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या पाया जाएगा? आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, यहाँ पे क्या होगा? आपका साउथ होगा। ठीक है, साउथ। फिर हमारा 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या पाया जाएगा? तो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट को पहले एकदम अच्छा से याद रखना है, तभी ये विंड सिस्टम आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग अपने विंड सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पछुआ पवन है। तो ये जो आपका पछुआ पवन है, यह हमारे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से तो क्या होता है? ये भी निकलता है। और हमने आपको व्यापारिक पवनों में क्या बताया था कि यह भी क्या होता है? आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से क्या निकलता है? मतलब निकलता है और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका एक अलग मसला हो जाता है, मसला नहीं मतलब इसे ही समझना है कि ये जो हमारा पछुआ पवन होता है, यह आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से तो निकलता है, यानी यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलता है और आपके उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है। यानी नीचे तो क्या है हमारा? क्या है आपका? व्यापारिक पवन है। तो जो हमारा पछुआ पवन है कहता है बस तुम नीचे ही रहो और हम अपना ऊपर दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो यह कहाँ चला जाता है? आपके ऊपर की तरफ जाता है। तो यह क्या हो गया? आपका उपोष्ण उच्च दाब की पेटी हो गया, जहां से हमारा ये पछुआ पवन निकल रहा है और उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलकर कहाँ की ओर प्रवाहित हो रहा है? तो आपके उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। और इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है? पछुआ। तो यह कहाँ से चल रहा है? आपके वेस्ट डायरेक्शन से क्या हो रहा है? आपका चल रहा है। तो समझ में आ गया? जो बातें हमने नॉर्थ में बताया वही बातें वही पौने आपकी क्या होंगी? साउथ में भी होंगी। तो यह कहाँ से चलेगी? आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलेगी और उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होगी? प्रवाहित होगी। बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझा रहे हैं और बहुत क्लियर वे में, मतलब ऐसा नहीं है कि बस सारा एक में करती है। ठीक है, तो ये पछुआ पवन आपको समझ में आ गया कि यह हमारे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकल रही है और विषुवत नहीं, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। क्योंकि नीचे क्या है? नीचे तो हमारा ट्रेड विंड है और ऊपर क्या आ जाता है? आपका वेस्टर्लीज विंड यानी पछुआ पवन है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसका डायरेक्शन लिख लीजिए यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्लीज विंड, वेस्टर्लीज विंड। तो डायरेक्शन इसका क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। यहाँ पे लिख लीजिए वेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। हमारा एक व्यापारिक पवन में भी क्या हो जाता है? आपका एक डायरेक्शन छूट गया है, उससे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है? यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड। कहाँ लिखे? यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड तो कहाँ होता है? आपका ईस्ट टू वेस्ट होता है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट होता है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होता है? आपका व्यापारिक पवने चलता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पछुआ पवनों पर। तो पछुआ पवनों के बारे में हमने इसका डायरेक्शन बताया कि इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो हमारा यह आपके वेस्ट टू ईस्ट की ओर क्या करता है? प्रवाहित होता है। तो ये क्या हो गया? पछुआ पवनों के बारे में हमने जो बेसिक बातें थी उसको हमने समझ लिया। अब पछुआ पवने के बारे में जो हमारा इंटरेस्टेड बात है उसे समझते हैं। तो जो आपकी पछुआ पवने होती है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना भी है। ठीक है, तो जो आपकी पछुआ पवने हैं वह क्या होती है? आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में साउथ हेमिस्फीयर में क्या करती है? अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। इसका मतलब क्या हो गया? अधिक विकराल रूप धारण का मतलब, मान लीजिए ये क्या हो गई? हमारा क्या हो गया? ग्लोब हो गया, यानी हमारी पृथ्वी हो गई। अभी हम आपको समझा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और हम जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे आपसे बोलेंगे कि हमने आपको थ्योरी में कराया था कि ये बातें ध्यान रख लो। तो अगर आप लोग क्या करते हो, वर्ल्ड मैप को देखते हो, तो यहाँ पे हमारा क्या जाता है? नॉर्थ अमेरिका आ जाता है और फिर यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका आ जाता है। फिर कुछ ऐसे हमारा वर्ल्ड मैप है, अभी बना रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे मान लीजिए ग्रीनलैंड है, फिर हमारा यहाँ से अफ्रीका आ जाता है,
फिर यहाँ से हमारा इंडिया आ जाता है, फिर नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, फिर यहाँ पे आपका यूरोप, फिर हमारा एशिया आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी लैंड का पार्ट्स है और नीचे में हमारा एक छोटा सा जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका छोटा तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या नहीं रहती, इसलिए मेरे मुंह से छोटा आ गया, ठीक है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी हमारे लैंड का पार्ट है यानी जो हमारे भूमि का भाग है वह आपको ज्यादातर नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही देखने को मिल रहा है। नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर तो पता चलता होगा ना कि जो हमारी इक्वेटर है वह हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से क्या जा रहा है, आपका इक्वेटर जा रहा है। तो जो हमारा इक्वेटर होता है वह पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में बांटता है। तो आप देख क्या रहे हैं कि जो हमारे लैंड का ज्यादातर पार्ट है वह कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो जब हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हमारी ट्रेड विंड है, सॉरी जो हमारी वेस्टर्लीज विंड है, हमारी वेस्टर्लीज विंड ऐसे चलती है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका जो स्पीड है वह क्या होता है, साउथ हेमिस्फीयर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे हमारे लैंड पार्ट है वह क्या करते हैं, इसके लिए एक हिंड्रेंस का काम करते हैं, अवरोध का काम करते हैं, जिसके कारण इसका स्पीड कम होता है, किसके तुलना में, साउथ हेमिस्फीयर की तुलना में। लेकिन जैसे ही हमारे साउथ हेमिस्फीयर में जो हमारा ट्रेड विंड, सॉरी जो हमारा वेस्टर्लीज विंड आता है वह क्या होता है, आपका विकराल रूप धारण कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपके साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड का पार्ट कम है और आपके वाटर का यानी पानी का भाग क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, ओशियन देखने को मिलेगा। तो जब हमारी पछुआ पौने होती है, जैसे ही आपके लैंड पार्ट से क्या इंटर करती है, ओशियन वाले पार्ट में यानी वाटर वाले पार्ट में इंटर करती है, तो वहां पे इसका स्पीड क्या हो जाता है, अधिक तेज हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिख लीजिए कि व्यापारिक पौने, सॉरी व्यापारिक नहीं, वेस्टर्लीज विंड, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए वेस्टर्लीज विंड, WW लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में समझ में तो आ जाएगा ना। चलो पूरा ही लिख देते हैं नहीं तो। वेस्टर्लीज विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में साउथ हेमिस्फीयर में अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है, अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिस कारण क्यों धारण कर लेती है, क्योंकि होता क्या है, क्यों विकराल रूप धारण कर लेती है, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट कम होता है, और आपका जो ओशियन है यानी जो आपका वाटर का भाग है यानी जो पानी है वह क्या होता है, ज्यादा होता है। एंड वाटर यानी जल ज्यादा होता है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारी जो पछुआ पौने हैं आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में साउथ हेमिस्फीयर में अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिस कारण होता क्या है कि इसे अलग अलग अक्षांशों पे क्या करते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे क्या होता है कि आपके 40 डिग्री अक्षांश पर हम लोग क्या कहते हैं, 40 डिग्री अक्षांश पर यानी जब हमारी क्या होती है, जो हमारी पछुआ पौने हैं जब साउथ हेमिस्फीयर में जाती है तो अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिस कारण क्या करते हैं कि साउथ हेमिस्फीयर में इसे अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आपके 40 डिग्री अक्षांश पर इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग गरजता चालीसा कहते हैं, गरजता चालीसा कहते हैं। और आपके 50 डिग्री अक्षांश पर क्या कहते हैं, 50 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या कहते हैं, तो भयंकर पचासा कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए भयंकर
पचासा। और 60 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या कहते हैं, तो चिखता साठा, चिखता साठा। ये क्या हो गया, हमारे अलग अलग अक्षांशों पर व्यापारिक पौनों पछुआ पौनों के अलग अलग नाम हो गए। क्यों अलग अलग हो गए, क्योंकि जैसे ही हमारे साउथ हेमिस्फीयर में जो हमारी वेस्टर्लीज विंड जाता है वहां पे वह विकराल रूप धारण कर लेते हैं, जिस कारण इसे अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हम लोग 40 डिग्री लैटिट्यूड पर किस नाम से जानते हैं, तो गरजता चालीसा। फिर हमारे 50 डिग्री लैटिट्यूड पर हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो भयंकर पचासा। फिर 60 डिग्री लैटिट्यूड पर हम लोग चिखता साठा। तो ये क्या हो गया, आपके व्यापारिक वेस्टर्लीज विंड के बारे में कुछ बातें हो गई इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखना था। यही जो नोट्स है उसको देखना है। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो तो आप जो भी टॉपिक पढ़े हो वहां आपको देखना चाहिए कि इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहे हैं या हम बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से देखना, ये जो बात हमने लिखवाया कि जो आपकी पछुआ पौने होती है वह नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में साउथ हेमिस्फीयर में अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। जिसका कारण क्या है कि आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लैंड का पार्ट है, भूमि का पार्ट है, वह ज्यादा है और आपके साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, कम है। तो जहाँ पे पानी है वहां पर जैसी हमारी विंड आती है वह अपना विकराल रूप यानी बहुत उसका जो स्पीड है वह तेज हो जाता है। बस इतना जानना है। जिस कारण अलग अलग अक्षांशों पर पछुआ पौनों को अलग अलग नाम से जानते हैं। हमने यहाँ पे आपको नोट्स दे दिया। तो ये क्या हो गया, आपका वेस्टर्लीज विंड हो गया। अब वेस्टर्लीज विंड के बारे में हमने आपको तो बता दिया ना कि यह कहाँ से निकलती है, तो आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकल रही है और उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब आपको नोट्स खुद से बनाना है कि उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकली और उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित हो रही है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड विंड पर, जिसका नाम क्या है आपका, जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है क्या आपका, क्या नाम है भाई, तो ईस्टर्लीज विंड। ठीक है, हमारा थर्ड विंड क्या आ जाता है, ईस्टर्लीज विंड यानी पूर्वा पौने। थर्ड विंड कौन है, ईस्टर्लीज विंड, ईस्टर्लीज विंड। तो जो आपका ईस्टर्लीज विंड होता है यानी पूर्वा पौने होती है, अब इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, यह कहाँ से निकलता है और कहाँ प्रवाहित होता है। पूर्वा पौने, आ जाइए इसको ऊपर कर लेते हैं। अब अपने हमने क्या कहा स्टार्टिंग में, चित्रकारी के माध्यम से आपको चीजों को समझाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ये क्या हो गया, आपका एक सर्कल हो गया, सर्कल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अपने प्रेशर बेल्ट को क्या कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं। तो ये आपका 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। और आपका यहाँ पे क्या हो गया हमारा 25 से 35 डिग्री नॉर्थ, जो कि क्या है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। फिर आपका नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट कौन आ जाता है, आपका नेक्स्ट आ जाता है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी यानी 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। फिर हमारा जो ऊपर वाला जो प्रेशर बेल्ट आता है उसका नाम क्या है, तो ध्रुवीय उच्च। यहाँ पे जो 90 डिग्री के पास पाया जाता है 90 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा क्या है, ध्रुवीय उच्च है, ध्रुवीय उच्च। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अपने पूर्वा पवनों के बारे में पढ़ना है। यह आपके कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ यानी किस डायरेक्शन में क्या होता है, प्रवाहित होती है। तो जो आपकी पूर्वा पवने होती है यह आपके ध्रुवीय उच्च से निकलती है और यह आपके उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसका नाम क्या है, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो आपकी पूर्वा पवने होती है वह आपके ध्रुवीय उच्च से क्या होती है, निकलती है और क्या करती है, आपके उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित हो रही है। ऐसा आपको डायरेक्शन देख के पता चल रहा है कि हमने और कहाँ पढ़ा है। तो हमने आपको ट्रेड विंड में ही क्या, ट्रेड विंड में भी क्या पढ़ाया है, ऐसा ही पढ़ाया है कि यह कहाँ से चल रही है, ईस्ट से चल रही है और नीचे की तरफ क्या कर रही है, सबसाइड कर रही है, जिस कारण यह वर्षा नहीं कराती है। और जो हमारी पूर्वा पवने होती है वह भी क्या करती है, हमारे व्यापारिक पवनों की तरह ही क्या करती है, वर्षा नहीं कराती है। क्यों, क्योंकि यह भी क्या चल रही है, हमारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है और यह आपके नीचे की तरफ क्या कर रही है, सबसाइड कर रही है। जिस कारण जब पवने हमारे नीचे की तरफ सबसाइड करती है तो वह क्या कराती है, वर्षा नहीं कराती है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है।
तो ये क्या हो गया, हमारा पूर्वा पवन हो गया। पूर्वा पवन के बारे में बस इतना ही आपको जानना था। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसके बारे में कि यह पूर्वा पवन। चलो अगला स्लाइड ले लेते हैं। पूर्वा पवन, पूर्वा पवन। अब हमने इसके बारे में पढ़ तो लिया, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जो चीजें है उसे लिख लेते हैं। तो यह आपके उपोष्ण उच्च दाब, सॉरी, यह उप ध्रुवीय उच्च से निकलती है। यह यह ध्रुवीय उच्च से निकलती है, निकलती है और उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित। हेलो हेलो। तो हमारा अब क्या हो गया, आपका वेस्टर्लीज विंड हो गया। यानी हमने आपके पछुआ पवनों के बारे में पढ़ा दिया कि जो हमारी पछुआ पवनें होती है वह आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में आपके साउथ हेमिस्फीयर में क्या करती है, अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। जिस कारण क्या होता है कि इसे अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। अब हमने पछुआ पवन के बारे में बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट विंड आता है और जो हमारा लास्ट है वह क्या आपका पूर्वा पवन है। तो हमने पूर्वा पवनों के बारे में क्या बताया कि जो हमारी पूर्वा पवनें होती है वह आपके ध्रुवीय उच्च से क्या होती है, निकलती है और आपके उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या क्या होती है, प्रवाहित होती है। और हमने कहा कि जो आपकी पूर्वा पवनें होती है वह भी आपके व्यापारिक पवनों की तरह ही क्या कराती है, वर्षा नहीं कराती। क्यों? क्योंकि यह भी क्या कर रही है, आपके नीचे की तरफ क्या कर रही है, सबसाइड कर रही है। तो हमने पूर्वा पवन के बारे में अब हम लोग लिखना हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था बीच में। पूर्वा पवन के बारे में हमने क्या कहा कि यह ध्रुवीय उच्च से निकलती है और उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। फिर हमने कहा कि यह भी व्यापारिक पवनों की तरह वर्षा नहीं कराती है। फिर इसका हमें क्या लिखना था, आपको डायरेक्शन लिखना था। इसका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। तो ये क्या हो गया, जो हमारी परमानेंट विंड थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया। एक बार उसका हम रिवीजन करा दे रहे हैं, फिर आपको आपके क्लास को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट डे होगा उसमें हम लोग लोकल विंड्स और सीजनल विंड्स और अपर एयर वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो फर्स्ट विंड पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवनें। तो हमने कहा कि जो हमारी व्यापारिक पवनें होती है वह आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से निकलती है, यानी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और आपके विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। यानी यहाँ से निकली और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती है। तो हमने कहा कि जो आपकी व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन होता है वह ईस्ट टू वेस्ट होता है, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ती है। और हमने कहा कि यह सामान्यतः क्या करती है, वर्षा नहीं कराती है। क्यों? क्योंकि यह नीचे की तरफ क्या कर रही है, सबसाइड कर रही है। और वर्षा कराने के लिए क्या जरूरी है कि आपके पवनों का ऊपर उठना, तब वह क्या करती है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, वर्षा कराती है।
फिर हमने कहा कि लेकिन कभी-कभी क्या होता है, सामान्यतः हमने कहा कि यह वर्षा नहीं कराती, लेकिन हमने कहा कि कभी-कभी क्या होता है कि किसी यह ओशियन को पार करती है तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, जिस कारण कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में वर्षा कराती है और कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में पहुंचते-पहुंचते ये अपना आर्द्रता खो देती है, जिस कारण वेस्ट पार्ट में डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारा आ जाता है आपका वेस्टर्लीज विंड। तो वेस्टर्लीज विंड के बारे में हमने क्या कहा कि आपके उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी से मतलब मतलब कि यह कहाँ से निकलती है, तो आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और अपने उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। फिर हमने इसका डायरेक्शन बताया कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट क्या होता है, यह प्रवाहित होता है। तो ये हो गया हमारा वेस्टर्लीज विंड। फिर हमने आपके वेस्टर्लीज विंड के बारे में कुछ अच्छा बातें बताया। पहले तो हमने जो समझाया उसको हमने लिखवा दिया। ये क्या हो गया, हमारा ट्रेड विंड है। फिर हमने आपको वेस्टर्लीज विंड के बारे में क्या बताया कि जो हमारी वेस्टर्लीज विंड होती है वह आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में साउथ हेमिस्फीयर में अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसका कारण क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, हमारे लैंड का जो पार्ट होता है वह क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे लैंड पार्ट होगा, यहाँ पे जो हमारे लैंड का पार्ट होता है वह क्या होता है, कम होता है, जिस कारण यह विकराल रूप धारण कर लेती है। जिस कारण इसे क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर भयंकर पचासा, 60 डिग्री पर चिकता साठा। फिर हमने आपको व्यापारिक यानी पछुआ पवनों के बारे में बता दिया। फिर हमने हमारा जो हमारा लास्ट विंड है क्या है, पूर्वा पवन है, उसके बारे में हमने बताया कि ध्रुवीय उच्च से निकलता है और उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। और यह भी क्या करता है, अपने व्यापारिक पवनों की तरह ही क्या कराता है, वर्षा नहीं कराता है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, व्यापारिक पवनों की तरह ही ईस्ट टू वेस्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आपका जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग लोकल विंड्स पढ़ेंगे, जो जैसे चिनूक हो गया, हार्मिटन हो गया, गिनी हो गया, सॉरी जो चिनूक हो गया, हार्मिटन हो गया, फॉन हो गया और मिस्ट्रल हो गया, ब्लैक रोलर हो गया। ये सारी पौने हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और उनका प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।